हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपना यूके ट्रिपल एसएससी की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम आपको तैयारी करा रहे हैं लेखा लिपिक और असिस्टेंट अकाउंटेंट की। इससे पहले मैं 14 लेक्चर्स ऑलरेडी बना चुका हूं और आज 15वां लेक्चर मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की। इसमें मैं आपको बताऊंगा मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस के अलावा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस किस तरीके से बनाते हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स, अलग अलग टाइप्स ऑफ एरर्स हमारी कौन कौन सी होती हैं ट्रायल बैलेंस में। चलिए इसी नोट के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। देखिए, ट्रायल बैलेंस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि हमें ये बताती है कि जो ट्रांजैक्शंस हमने अपनी जर्नल बुक में की, क्या वो हमारी सही है या नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल सेम आता है, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड के टोटल को मिलान करने पर अगर हमारा दोनों का बैलेंस मिल जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, हमारी जो जर्नल बुक में हमने ट्रांजैक्शंस किए वो बिल्कुल सही है। अगर ये मिलान नहीं करता तो जरूर कुछ ना कुछ हमने अपने ट्रांजैक्शंस करते वक्त जर्नल बुक में कुछ ना कुछ हमने गलतियां की है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, अ ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट showing the balances or total of debits and credits of all the accounts in the ledger with a view to verify the arithmetical accuracy of posting into the ledger accounts। सबसे पहले आप क्या काम करते हो, जर्नल एंट्री करते हो जर्नल बुक में, उसके बाद उसके खाते बनाते हो और खातों से डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफर किस में करते हो, ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हो। अगर ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस मेरा मैच कर जाता है तो मैंने अपनी ट्रांजैक्शन सही की है। अदरवाइज मैंने अपनी ट्रांजैक्शन अगर मेरा डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस ट्रायल बैलेंस का नहीं मिलता तो मींस कहीं ना कहीं भी गड़बड़ है। बात आ गई समझ में। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन द अकाउंटिंग प्रोसेस एज इट शोज द फाइनल पोजीशन ऑफ ऑल अकाउंट्स। जितने भी खाते बनते हैं उनकी फाइनल पोजीशन दर्शाता है एंड हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनल स्टेटमेंट। और ट्रायल बैलेंस के आधार पर ही हम अपने फाइनल स्टेटमेंट्स बना पाते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, बैलेंस शीट, ये सारे के सारे अकाउंट हम ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर ही बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस का एक फायदा और है, ट्रायल बैलेंस में अगर हमें बेसिकली ट्रायल बैलेंस में सारे डेबिट बैलेंसेस क्रेडिट बैलेंसेस पहले से पता हो तो बार बार हमें लेजर में देखने की जरूरत नहीं है कि खातों में जाओ उनको देखो, वहां से हमें पता लग जाता है ठीक है जी, कैश का डेबिट बैलेंस है, बेसिकली कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, या परचेज किया तो परचेज अकाउंट का इतना डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, जो भी है, ठीक है ना। तो बार बार आपको लेजर बुक को पलटने की जरूरत नहीं है, लेजर में खातों में बार बार झांकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है हमारी व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम क्यों बनाते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टू असरटेन द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स की एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने के लिए, लेजर अकाउंट की एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने के लिए कि क्या जो मेरी जर्नल बुक से जर्नल बुक में एंट्री की गई उसके बाद उसको लेजर अकाउंट में ट्रांसफर किया, क्या वो अरिथमेटिकली करेक्ट है, क्या उसका टोटल सही है, क्या वो वहां पर हमने बेसिकली जो चीज डेबिट करनी चाहिए थी वो डेबिट की, जो चीज क्रेडिट करनी चाहिए थी वो क्रेडिट की या नहीं की। तो उन चीजों को टू असर्टेन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को पता लगाने के लिए ट्रायल बैलेंस का इस्तेमाल हमारा किया जाता है। नेक्स्ट, टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स। अगर मेरे ट्रायल बैलेंस की डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस नहीं मिलता तो इसके साथ साथ ये हमें दिखाता है हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स कि आपकी गलतियां कहां है, आपने जर्नल एंट्री करते समय जर्नल बुक में कहां पर गलती की, ये हमें वो दिखाता है। नेक्स्ट, टू हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ट्रायल बैलेंस जब हम बना लेते हैं, ट्रायल बैलेंस एक तरीके की ट्रू और क्लियर पिक्चर होती है। भाई किसी भी एक स्पेसिफिक खाते का इतना डेबिट बैलेंस है, इतना शेष बैलेंस डेबिट है, इतना शेष बैलेंस क्रेडिट है। तो आपको बार बार, जैसा मैंने पहले भी बताया कि आपको किसी भी एक स्पेसिफिक खाते में बार बार पीछे पलटने की जरूरत नहीं है, आपको ट्रायल बैलेंस ही पता लग जाएगा। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस शीट को बनाने में आसानी होगी, ठीक है। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। अब देखिए, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। यहां पर अकाउंट टाइटल आ जाएगा, कैश है, देखिए यहां पर मैंने अकाउंट टाइटल के साथ आपको सारी चीजें एक एक चीज कराऊंगा। यहां पर अकाउंट टाइटल आ गया, लेजर फोलियो जिसका पेज नंबर की कहां पर पेज नंबर, लेजर फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर।
देन उसके बाद डेबिट बैलेंस और यहाँ क्रेडिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2014। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले जैसे कैपिटल, कैपिटल क्या है हमारी, एक तरीके की हमारी लाइबिलिटी होती है, उसका हमेशा बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट होता है। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट बैलेंस असेट है। प्लांट एंड मशीनरी असेट, फिक्स्ड एसेट, इक्विपमेंट फिक्स्ड एसेट। तो ये सारे एसेट्स का बैलेंस कैसा होता है, एक चीज यहाँ से पता लग रही है, जितने भी हमारे एसेट्स हैं उनका, जितने भी हमारे एसेट्स हैं उनका बैलेंस कैसा होता है, उनका बैलेंस होता है हमारा कैसा, उनका बैलेंस जैसे फर्नीचर एंड फिक्सचर तक का बैलेंस देखिए सारा डेबिट बैलेंस होता है। कैश का वो भी डेबिट बैलेंस, कैश एट बैंक वो भी डेबिट बैलेंस। डेटर्स, डेटर्स से पैसा लेना है, ये भी एक तरीके के मेरे लिए क्या है, एक तरीके के मेरे लिए डेटर्स जो है इनसे पैसा लेना है तो पैसा आएगा, ये भी एक तरीके के डेबिट बैलेंस हो जाएगा। BR स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, परचेजेस। ठीक है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या, कैरेज इनवर्ड का मतलब कि मतलब परचेज करते समय जो भी खर्चे किए आपने, कैरेज आउटवर्ड सेल करते समय जितने भी आपने जो भी खर्चा किया, तो ये सारे के सारे डेबिट बैलेंसेस होते हैं, ये सारे के सारे हमारे क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। यहां से आप देख सकते हो, यहां से भैया आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो ये एक ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट मैंने यहाँ बताया और इसके साथ साथ मैंने आपको एक इसकी इलस्ट्रेशन भी दे दी। ठीक है, समझने में आपको आसानी होगी। अब बात करते हैं ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। देखिए ट्रायल बैलेंस को बनाने के 3 अलग अलग मेथड होते हैं। एक मेथड होता है हमारा टोटल मेथड, एक होता है हमारा बैलेंसेस मेथड और एक होता है हमारा टोटल कम बैलेंसेस मेथड। तो इनके सारे के सारे फॉर्मेट देख लेता हूं, मैं बता दूं आपको फॉर्मेट की मदद से। टोटल मेथड, टोटल मेथड में यहां पर तो खातों का नाम आ जाएगा और यहां डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल दोनों होगा, मतलब 2 कॉलम होंगे साथ साथ। डेबिट टोटल खाते का, लेजर से आप उस लेजर का ये नहीं दिखाओगे, बैलेंसिंग फिगर नहीं दिखाओगे, बल्कि दोनों कॉलम दिखाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखो रोहन का यहाँ पर डेबिट बैलेंस भी दिखाया, रोहन का यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस भी दिखाया। मशीनरी का यहाँ पे डेबिट बैलेंस भी दिखाया, मशीनरी का यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस भी दिखाया। तो दोनों कॉलम बनाए जाते हैं टोटल्स मेथड। इसमें बैलेंसिंग फिगर नहीं दिखाई जाती, इसमें दोनों कॉलम बनाए जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर देखिए बैलेंसेस मेथड। बैलेंसेस मेथड में केवल लेजर का बैलेंस अमाउंट दिखाया जाता है, बैलेंसिंग अमाउंट। ये डेबिट अमाउंट है या क्रेडिट अमाउंट है, लेजर बनाते समय तो बेसिकली केवल बैलेंस अमाउंट दिखाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए रावत कैपिटल, यहाँ पर देखिए 60,000 रुपए तो स्टार्टिंग अमाउंट होगा। रोहन कैपिटल बैलेंसिंग फिगर दिखा दी। देखो यहाँ पर रोहन की यहाँ पर डेबिट बैलेंस कितना था, 20,000। सॉरी, रोहन का यहाँ डेबिट बैलेंस कितना था, 40,000। यहाँ कितना है, 60,000। तो बेसिकली हमारा क्रेडिट बैलेंस कितना हुआ, 20,000। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर दिखा दी। मशीनरी इसी तरीके से देखो, मशीनरी डेबिट बैलेंस 20,000 और क्रेडिट बैलेंस 3,000, तो यहाँ पे 17,000 रुपए बैलेंसिंग फिगर दिखा दिया। तो इसे बोलते हैं बैलेंसेस मेथड, केवल बैलेंसेस को इस्तेमाल करना। उसके बाद यूजिंग टोटल कॉलम बैलेंस मेथड, एक यूजिंग टोटल कॉलम्स बैलेंस मेथड। इसमें ये दोनों के फीचर कंबाइंड होते हैं, इन दोनों का मिक्सचर है। इसमें डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल दोनों दिखाया जाता है, इसके साथ साथ बैलेंसेस भी दिखाए जाते हैं। तो ये 3 तरीके से हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है। बात आ गई समझ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एरर्स। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर ट्रायल बैलेंस में से कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है सबसे ज्यादा टाइप ऑफ एरर्स। अभी जीबी पंत के पिछले पेपर में इन्हीं में से 3 क्वेश्चन बने थे, 3 क्वेश्चन आए थे। तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर्स, ये हमारी एरर्स होती हैं ट्रायल टाइप ऑफ एरर। देखिए एरर ऑफ कमीशन क्या होती है। एरर ऑफ कमीशन, एरर्स कमिटेड ड्यू टू रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ऐसी एरर्स, ऐसी गलतियां जो कि हम रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस की वजह से हमारी होती हैं। जैसे आपने कोई चीज बेची, ठीक है, आपने कोई चीज बेची कैश पर, तो आपके पास क्या आना चाहिए, कैश आना चाहिए। और आपने बेची, जिसको बेची तो उसका नाम आ जाएगा, जिसको बेची उसका नाम आ जाएगा। अगर बेची है कैश पे तो बेसिकली कैश अकाउंट डेबिट, और जिसको बेची है अगर नाम है तो ठीक है, नहीं है तो बस इतना बोला कि सोल्ड गुड्स वर्थ ₹2,000 फॉर कैश। तो अगर नाम नहीं है तो वहां पे सेल्स आ जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करना था, सेल्स बेसिकली, लेकिन हमने वहां पर कुछ और डाल दिया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करना था, हमने सेल्स की जगह कुछ और डाल दिया। ठीक है, रॉन्ग टोटलिंग, टोटल गलत कर दिया, टोटल गलत कर दिया। रॉन्ग बैलेंसिंग, बैलेंस अमाउंट गलत निकाल दिया।
रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, गलत अमाउंट से हमने एंट्री कर दी, करनी थी 25,000 से, कर दी 2500 रुपए से। ये इस तरीके की जो एरर्स हैं ये होती है हमारी क्लैरिकल इन नेचर। ये कैसी होती है? क्लैरिकल इन नेचर। These errors affect the trial balance। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भाई बताओ कौन सी एरर हैं जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट डालती हैं, और कौन सी एरर ऐसी हैं जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट नहीं डालती। तो ये बात याद रखिएगा। देन उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एरर्स ऑफ ओमिशन। These errors of omission may be committed at the time of recording the transaction in the books of original entry or while posting to the ledger. These can be of two types. एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन का मतलब क्या होता है? भूल जाना। एक तो होता है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, आप किसी चीज को, आपने कोई चीज बेची, उसके ट्रांजेक्शन करना ही भूल गए पूरी तरीके से, ठीक है ना। कैश, अगर कैश पे बेची थी 2000 रुपए की, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल करना चाहिए था, ना कैश कहीं रिकॉर्ड किया ना सेल कहीं रिकॉर्ड की, उसे बोलते हैं एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। दूसरा एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, जैसे आपने 2000 रुपए की गुड्स बेची, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, यानी कैश को तो कहीं दिखा दिया आपने कैश बुक में, लेकिन सेल दिखाना भूल गए, तो उसे बोलते हैं एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। बात आ गई समझ में? नेक्स्ट एक होती है मेरी एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, आपको मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी लेक्चर में पढ़ाए कि हमारे कुछ सर्टेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं। उन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अगर हम फॉलो नहीं करते तो उनकी वजह से जो हमारी एरर होती है उसे बोलते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। Accounting entries are recorded as per the generally accepted accounting principles. If any of these principles are violated or ignored, error resulting from such violation are known as error of principle. जैसे कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग को बढ़ाना, आपने बिल्डिंग को एक्सपेंड करना चाहते हो, कोई बिल्डिंग को और एडिशन उसमें कुछ करना चाहते हो, तो बेसिकली बिल्डिंग में बेसिकली किस तरीके का हमारा एक्सपेंस है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए हमारे खर्चा करेगा। लेकिन हमने क्या उसको ट्रीट किया एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और गलती से उसको कहा, उसके हमने क्या किया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस में वो पैसा चढ़ा दिया, तो वो हो गई हमारी एरर ऑफ प्रिंसिपल। चढ़ाना कैसा नेचर का एक्सपेंस था? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमने ऐसा पैसा लगाया जो कि हमें काफी सालों तक, बेसिकली हमारे लिए काफी सालों तक हम उसका बेनिफिट उठा पाते, लेकिन उसको हमने एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया, तो वो हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है ना। इसके अलावा जैसे 2000 रुपए की गुड्स बेची, तो कैश के बदले में तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल एंट्री होनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या कर दिया, सेल अकाउंट डेबिट टू कैश, उल्टा कर दिया। जिसको डेबिट करना चाहिए था उसको क्रेडिट कर दिया, जिसको क्रेडिट करना चाहिए था उसको डेबिट कर दिया। तो वो भी हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उनकी वजह से जो हमारी एंट्री, जो गलतियां आती हैं उसे बोलते हैं हम एरर ऑफ प्रिंसिपल। दीज एरर्स ड्यू टू इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। भैया हम एक्सपेंडिचर में कि किस तरीके का एक्सपेंडिचर है, हमारे कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है? कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा जिसकी वजह से हम आने वाले कई सालों तक बेनिफिट उसका उठा सकते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थोड़े समय के लिए, जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह। तो बेसिकली लेकिन यहाँ पे मेन चीज है कि दीज एरर्स डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस पे कोई भी असर हमारा नहीं डालती। बात आगे समझ में। सो दीज आर अवर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। अब आती है हमारी कंपनसेटिंग एरर्स। When two or more persons are committed in such a way that the net effect of these errors on the debit and credit of account is nil, such errors are called compensating errors. Such errors do not affect the telling of trial balance. ऐसी errors trial balance पे effect नहीं डालती. These errors do not affect the trial balance. ऐसी एरर्स, ऐसी गलतियां जो आप करते हो, जैसे कंपनसेट करने के लिए कि आपने 2000 रुपए से पिछले साल कम दिखाए थे तो इस बार ज्यादा दिखाओगे 2000 रुपए से कम, 2000 रुपए क्योंकि पिछले साल आपने कम दिखाया था। तो ऐसी गलतियां जो आप करते हो कंपनसेट करने के लिए, उनको बोला जाता है कंपनसेटिंग एरर्स। इनका कोई हमारे ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट नहीं पड़ता। ऐसी एरर्स हमारे ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं डालती। ठीक है, तो ये था हमारा अभी ट्रायल बैलेंस का पार्ट फर्स्ट। इसका सेकंड लेक्चर लेके आऊंगा, उसमें ट्रायल बैलेंस को हम कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती। थैंक यू।